महाभारत युद्ध से पहले वेद व्यास ने कर्ण को क्या रहस्य बताया। आइए दोस्तों वीडियो में जाते हैं। महाभारत प्रारंभ होने में अब केवल एक रात शेष थी। संपूर्ण आर्यावर्त युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। पांडव अपने शिविरों में अंतिम रणनीति बना रहे थे। कौरव विजय की स्वप्न देख रहे थे। उन योद्धाओं में एक योद्धा ऐसा भी था जो न तो विजय के बारे में सोच रहा था और न ही मृत्यु के बारे में। वह सोच रहा था अपने जीवन के उन घावों के बारे में जो किसी अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि अपनों ने दिए थे। वो था दानवीर कर्ण। लेकिन उसी रात कर्ण के शिविर में एक ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ जिन्हें तीनों कालों का ज्ञान था, जो त्रिकालदर्शी थे, जिनकी दृष्टि भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकती थी। वे थे महर्षि वेदव्यास। कहते हैं उस रात व्यास ने कर्ण से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर दानवीर कर्ण के पैरों तले धरती खिसक गई। दोस्तों, उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए और कुछ क्षणों के लिए महान कर्ण भी मौन हो गया। आखिर क्या था वह रहस्य? क्या व्यास ने कर्ण को उसकी मृत्यु का दृश्य दिखाया था? क्या उन्होंने बताया था कि अर्जुन उसे पराजित करेगा, या फिर उन्होंने कर्ण को उसके जीवन का वह सत्य बताया जिसे जानकर स्वयं सूर्यपुत्र भी कांप उठा। दोस्तों, तो मित्रों, चलते हैं महाभारत की उस रहस्यमयी रात में जहां एक ओर खड़ा था भाग्य और दूसरी ओर दानवीर कर्ण। कर्ण अपने शिविर के बाहर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। कर्ण तुरंत उठ खड़ा हुआ। महर्षि वेदव्यास, कर्ण ने कहा। व्यास ने कर्ण को देखा, लेकिन उस दृष्टि में करुणा भी थी और चेतावनी भी। व्यास बोले, कर्ण, क्या तुम प्रसन्न हो? कर्ण मुस्कुराया, गुरुवर, कल वो दिन है जिसका मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। कल मैं अर्जुन का सामना करूंगा। कल संसार देखेगा कि सूतपुत्र कर्ण कौन है। व्यास ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम आज भी स्वयं को सिद्ध करना चाहते हो? कर्ण चौंक गया। गुरुवर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं समझा नहीं। व्यास कठोर स्वर में बोले, जिस मनुष्य को अपनी शक्ति का ज्ञान हो उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्ण का स्वर भारी हो गया। गुरुवर, यह कहना आसान है क्योंकि आपको कभी सूतपुत्र नहीं कहा गया, आपका कभी उपहास नहीं हुआ, आपको कभी गुरु ने यह कहकर नहीं ठुकराया कि तुम्हारा जन्म निम्न कुल में हुआ है। आपने कभी वह पीड़ा नहीं झेली जो मैंने झेली है। व्यास शांत रहे, फिर बोले, तो क्या तुम्हारा जीवन केवल अपमान का बदला लेने के लिए था? कर्ण के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। कुछ क्षण बाद व्यास बोले, कर्ण, यदि कल तुम्हें पता चले कि अर्जुन तुमसे श्रेष्ठ नहीं है तो क्या तुम्हारे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा? कर्ण बोला, नहीं गुरुवर। व्यास बोले, तो फिर तुम्हारा जीवन अर्जुन के इर्द गिर्द क्यों घूमता रहा? कर्ण स्तब्ध रह गया। व्यास आगे बोले, कर्ण, मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। कर्ण की भौहें सिकुड़ गई। कौन सा सत्य गुरुवर? व्यास बोले, कल युद्ध में तुम्हारा वध अर्जुन नहीं करेगा। कर्ण चौंक गया। क्या कहा आपने? व्यास की आंखें गहरी हो गई। तुम्हारा वध तो वर्षों पहले हो चुका था। कर्ण स्तब्ध रह गया। मैं समझा नहीं गुरुवर। व्यास बोले, जिस दिन तुमने स्वयं को सूतपुत्र मान लिया था उसी दिन कर्ण मर गया था। जिस दिन तुमने दूसरों के शब्दों को अपने सत्य से बड़ा मान लिया था उसी दिन कर्ण मर गया था। जिस दिन तुमने अपनी पीड़ा को धर्म से ऊपर रख दिया था उसी दिन कर्ण मर गया था। कर्ण के हाथ कांपने लगे। कर्ण क्रोध में बोला, बस गुरुवर, संपूर्ण संसार ने मुझे दोष दिया है, अब आप भी मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। क्या मेरा अपराध केवल इतना है कि मैंने दुर्योधन से मित्रता निभाई? व्यास गरजे नहीं, कर्ण, तुम्हारा अपराध मित्रता नहीं है, तुम्हारा अपराध यह है कि तुम सत्य जानते थे। दुर्योधन अंधा था, धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे, दुशासन क्रोध में अंधा था, परंतु कर्ण, तुम अंधे नहीं थे। तुम सब जानते थे, फिर भी तुमने उस मार्ग को चुना। कर्ण की आंखें भर गई। दोस्तों, वह करुणा भरे स्वर में बोला, गुरुवर, यदि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ देता तो संसार मुझे क्या कहता? व्यास बोले, संसार क्या कहता या मत सोचो, सोचो कि तुम्हारी आत्मा क्या कहती। तब व्यास ने कर्ण के सिर पर हाथ रखा और कहा, सुनो कर्ण, कल जब तुम्हारा रथ धंसेगा, जब धनुष तुम्हारा साथ छोड़ देगा, जब भाग्य तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा, तब तुम सोचोगे कि यह अन्याय है, लेकिन वह अन्याय नहीं होगा। वह उन सभी निर्णयों का परिणाम होगा जिन्हें तुमने स्वयं चुना था। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या मेरे लिए कोई मुक्ति नहीं है? व्यास मुस्कुराए, है, इसीलिए तो युगों बाद भी लोग तुम्हें प्रेम करेंगे। अर्जुन विजेता कहलाएगा, लेकिन कर्ण, तुम लोगों के हृदय में बसोगे, क्योंकि विजेता का सम्मान होता है पर पीड़ा सहने वाले से प्रेम होता है। और उस रात पहली बार दानवीर कर्ण ने अपनी आंखों से आंसू बहने दिया। दोस्तों, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मनुष्य को उसके शत्रु नहीं हराते, उसके अपने निर्णय हराते हैं। और अगले दिन कुरुक्षेत्र की धरती पर इतिहास का सबसे दुखद नायक अपने अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल में नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और हमारे शास्त्र पुराण, गीता, भागवत, रामायण और हमारे सनातन धर्म की जो बातें हैं, जो गूढ़ रहस्य हैं, वो सब तक पहुंचे हमारे सभी भाई बहनों, सभी हिंदू, सभी सनातन प्रेमियों, हमारे धर्म वाले जितने लोग हैं, वो बच्चे, आज की युवा पीढ़ी, सभी लोग इस ज्ञान से अनभिज्ञ न रहें और हमारे सत्य को समझें और इसका प्रचार प्रसार करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।